हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज दीप मेहता। आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और दोस्तों वो टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसके बारे में आप बाकायदा बखूबी वाकिफ हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जितनी बातें की जाए उतना कम है, बिकॉज ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि पूरी दुनिया में आज इसमें लोग अपने जीवन को कंप्लीटली सर्वस्व निछावर कर चुके हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से अपने पूरे कैरियर को, अपने सपनों को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारे देश में, मैं भारत की बात करूं तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव नकारात्मक भ्रांतियां हैं, जिसके वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है, जिसमें लोगों को पकड़ना पड़ता है, जहां लोगों के पीछे भागना पड़ता है, तब जाके बिजनेस होता है। ये चैन बिजनेस लोगों को जोड़ने का काम है, पकड़ने का काम है। इससे ज्यादा उन्हें नेटवर्क के बारे में कुछ समझ नहीं आता। दोस्तों ये इस तरह की सिचुएशंस क्यों क्रिएट होती है? बिकॉज ऑफ उन्हें नेटवर्क का आइडिया नहीं है। उन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे रिसर्च नहीं किया, कभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे काम नहीं किया, कभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को करीब से जाके नहीं देखा, जिसकी वजह से उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग से इतना एलर्जी है। इधर नेटवर्क मार्केटिंग से भागते हैं। उन्हें लगता है कि चैन बिजनेस है, यहाँ लोगों को जोड़ना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। तो दोस्तों इसका समाधान मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, अगर चैन नहीं होता, चैन बिजनेस नहीं होता, तो पूरी दुनिया में तमाम लोग जो सक्सेसफुल हैं आज अपने कैरियर को एक अच्छे डायमेंशन में गए, पहुंचा दिया उन्होंने अपने कैरियर को, शायद वो कभी अच्छे डायमेंशन में नहीं पहुंचा पाते। तो दोस्तों आज के डेट में मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स ऊपर वन बाय वन करके डिस्कशन करूंगा, बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि नेटवर्क बिजनेस में चैन जो वर्ड इस्तेमाल होता है, जो चैन वर्ड लेके लोग आते हैं, ये चैन बिजनेस क्या है? दोस्तों दुनिया में जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं वो चैन बिजनेस ही हैं। अगर चैन बिजनेस नहीं होते तो बिजनेस कभी बड़ा नहीं होता। आप किसी की भी उदाहरण लेके देखो तो आपको पता चलेगा, अगर चैन नहीं होता तो बिजनेस नहीं होता। उसे जिस मुकाम पे आज हम देख पा रहे हैं उस मुकाम पे शायद हम देख नहीं पाते। सबसे पहले मैकडे की बात करते हैं, यानी कि मैकडोनाल्ड की बात करेंगे तो आप पिज्जा खाने वहां जाते हैं, पिज्जा खाते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मैकडोनाल्ड एक ऐसी कंपनी है पूरी दुनिया में जिसका चैन चलता है, और चैन की वजह से वो कंपनी आज के डेट में 1954 में एस्टैब्लिश होने के बाद, अगर वर्ल्ड की बात करें तो आज 33,000 से ज्यादा स्टोर पूरी दुनिया में उनके पास हैं और $89 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। दोस्तों चैन की वजह से ही तो है। चैन ऑफ मैकडी हम बोलते हैं ना, चैन ऑफ मैकडी, चैन ऑफ मैकडोनाल्ड। जितना ज्यादा चैन मैकडोनाल्ड बनाता जाएगा उसकी रेवेन्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो चैन की वजह से एक बिजनेस सक्सेसफुल हो पाती है। चैन नहीं होता, लोग अगर चैन नहीं बनाते तो लोग शायद आज इतना सक्सेसफुल अपने बिजनेस में कभी हो नहीं पाते। दोस्तों बहुत सारे उदाहरण है। 7-Eleven की बात करेंगे, 1927 में 7-Eleven स्टेबल होने के बाद जब वो बना, 54,000 आउटलेट आज के डेट में पूरी दुनिया में है। $84 बिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है उसका, 16 देशों में चलता है। दोस्तों आज के डेट में देखो 16 देशों में चलता है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट चैन बिजनेस है वो। क्यों? चैन से इतनी एलर्जी थी, फिर चैन से इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना? दोस्तों एलर्जी चैन से नहीं है, एलर्जी है समझ से। आज सबवे की बात करें तो 42,000 आउटलेट्स पूरी दुनिया में है। बिग बाजार रिटेल स्टोर की बात करेंगे, बिग बाजार हमारे देश में है, बिग बाजार फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के नाम से हम जानते हैं। बिग बाजार में 22,225 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। आज के डेट में बिग बाजार में 45,000 एम्प्लॉय पूरे देश में काम करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ चैन। वी मार्ट अगर रिटेल की बात करेंगे तो 16 से 74 करोड़ का बिजनेस वी मार्ट रिटेल जनरेट कर रहा है। शॉपर स्टॉप की बात करेंगे, 3,487 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। शॉपर स्टॉप में इस टाइम में देश में 7500 एम्प्लॉय, 7,500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। चैन की वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है। चैन की वजह से आज एक कंपनी बड़ी हो जाती है। आदित्य बिरला अगर फैशन एंड रिटेल की बात करेंगे तो उसमें 8,270 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है और साथ ही साथ 23,000 एम्प्लॉय पूरे देश में इसमें आदित्य बिरला ग्रुप में काम कर रहे हैं। रिलायंस रिटेल लिमिटेड की बात करें, इसे रिलायंस फ्रेश के नाम पे आप जानते हैं। आपको पता है रिलायंस फ्रेश का रेवेन्यू कितने का है? रिलायंस फ्रेश का रेवेन्यू 1,30,566 करोड़ का है और साथ ही साथ उसमें रिलायंस फ्रेश में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा है ये देश में। या किसी कंपनी का इतना बड़ा बिजनेस है तो इसके पीछे पर्पस क्या है? पर्पस है चैन। जिस कंपनी का चैन जितना बड़ा होगा वो कंपनी उतनी बड़ी होगी। दोस्तों जो बात आप बोलते हैं कि हम लोगों को जोड़ते हैं, दोस्तों ये अच्छी चीज है कि हम अपना चैन बड़ा बनाते हैं। चैन जितना बड़ा होगा बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। आज के डेट में इन कंपनियों से तो किसी को बैर होती नहीं है, इन कंपनियों से किसी को तकलीफ तो होती नहीं है। पैसे डाल के इनके सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करके इनके सर्विसेज लेते हैं, उसमें तो किसी को बैर होती नहीं है। तो फिर अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चैन बिजनेस को प्रमोट करे तो फिर तकलीफ क्यों? लोगों को जोड़ने में तकलीफ क्यों?
आज के में दुनिया का कोई बिजनेस बिना चैन के बड़ा कभी नहीं होता, ये बात दुनिया के हर एक शख्स को पता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बैन क्यों? क्योंकि इन कंपनियों ने चैन बनाने के लिए भी अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लोग चैन बनाने के लिए 1 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, 0 इन्वेस्टमेंट में उनको बिजनेस मिलता है। बस अपने प्रोडक्ट का, अपनी पसंद का कुछ प्रोडक्ट परचेज करके उन्हें काम स्टार्ट करना पड़ता है। तो 0 रुपया में अगर आपको चैन बना के करोड़पति बनने का ऑप्शन मिला तो इसमें बुरा क्या है? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं कि करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट करके, चैन बिजनेस करके, मार्केट के कंपटीशन को फेस करके, 1000 तरह की लायबिलिटी को फेस करके एक बिजनेस करना अच्छा है, या फिर बिना इन्वेस्टमेंट के एक चैन बिजनेस में लाखों करोड़ रुपए कमाना अच्छा है? ये सवाल का जवाब दोस्तों मैं आप पे छोड़ता हूं।